तो यहाँ पर बात आ जाती है कि विधायक के तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार कर देती है, 22 विधायकों को जगह दी जाती है, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, 1 मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ को कहीं भी जगह नहीं दी जाती। लेकिन उस वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया जाता है। आरएसएस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं तो एक विचारधारा है, यहाँ पर वो विचारधारा को लेकर चलते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं कंट्रोल तो जरूर हुआ। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में, जहां पर बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में आज के दिन यहां पर श्रीकरणपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे यहां पर आए, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी ने बड़ी जीत यहां पर हासिल की है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के जो अति आत्मविश्वास है उसकी बड़ी हार यहाँ पर हुई है। अति आत्मविश्वास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव होने से पहले ही अपने उम्मीदवार को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मंत्री बना देती है, स्वतंत्र प्रभार से उनको मंत्री बनाया जाता है और एक तरीके से मोहर लगाती हुई नजर आती है कि चुनाव तो यही जीतेंगे। यानी जनता के ऊपर प्रभाव डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह के प्रयास यहां पर करती हुई नजर आती है, मगर इस करणपुर विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी बचा नहीं पाती। ये सब चुनाव निपटे और ये सब विवाद खत्म हुआ, लेकिन अब इस बीच एक विवाद बढ़ता जा रहा है, जिस विवाद का नाम है बाबा बालकनाथ। यहाँ पर बाबा बालकनाथ और बीजेपी के बीच अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये विवाद की आगाज कहीं ना कहीं इस करणपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं उससे हो गई होगी कि आपने जो एक समय पर सीएम बनने के सबसे बड़े दावेदार थे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे से सबसे ऊपर आगे नंबर 1 पर उनका नाम था कि पूरी जनता उनको सीएम बनाना चाहती है, उनके राज में जनता यहाँ पर रहना चाहती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनकी छवि जनता को उनमें नजर आती है। कहीं ना कहीं नाइंसाफी के तौर पर इसको देखा जाए तो जो उम्मीदवार अभी तक चुनाव नहीं जीता उसको आप मंत्री बना देते हैं, लेकिन जिसको मुख्यमंत्री की तरह आपने यहां पर ग्राफ करके रखा है, जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया, उसको मात्र एक विधायक बनाकर छोड़ दिया जाता है। तो अब इसी विवाद से कई सारे सवाल यहां पर उठते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए नाज़मीन हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल यहां पर नाज़मीन से करेंगे कि क्या यहां पर बाबा बालकनाथ के साथ जिस तरीके का व्यवहार यहां पर बीजेपी ने किया है, क्या ये नाइंसाफी है कि आपने एक उम्मीदवार को तो मंत्री बना दिया, लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा था उसको एकमात्र विधायक ही छोड़ दिया? यानी क्या बीजेपी ने सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है बाबा बालकनाथ का? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने जिस तरीके से बाबा बालकनाथ का जिक्र किया, ये कहा गया कि सीएम रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, वसुंधरा राजे के विकल्प में देखे गए तिजारा सीट से जीत जाते हैं, हिंदुत्ववाद का चेहरा नजर आते हैं। यहाँ पर सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीति साधने के लिए लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के साथ जीत दिलाने के लिए कहीं ना कहीं सटीक बैठ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही सोचा था, इसलिए सीएम रेस में उनका चेहरा, उनका नाम बार बार देखा गया और ये कहा गया कि अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं होंगी तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर एकदम सटीक बैठते हैं। उन्हें तो सीएम कहना भी शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से ही फैसला बदला, ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जिसने कभी सोचा नहीं होगा। वही मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो ये कहा जाता है कि चलिए आपने यहाँ पर तिजारा सीट से जीते हुए बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन मंत्रिमंडल में तो जगह देंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। तो अब साफ तौर पर वो विधायक रह जाती हैं। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि विधायक के तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार कर देती है, 22 विधायकों को जगह दी जाती है, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, 1 मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ को कहीं भी जगह नहीं दी जाती है। और ऐसे में उस विधायक को यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है जो अपनी सीट
सीट पर अभी चुनाव भी नहीं लड़ा है, जो अपनी सीट को अभी तक जीत भी नहीं पाया है। यही आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर सचिन पायलट ने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार नियमों का उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है। ये आरोप लगाए कि आपने पहले ही ना तो चुनाव लड़ा गया और सीधे तौर पर आपने अपने ही प्रत्याशी को राज्य मंत्री बना दिया। तो यहाँ पर आरोपों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किसी की नहीं सुनी और इसका खामियाजा आज देख रहे हैं कि सीधे तौर पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी यहाँ पर जीत नहीं पाते, जिसके बाद एकमात्र अब ये ही मकसद रह जाता है कि अगर वो अपने पद से हटते हैं तो बाबा बालकनाथ यहाँ पर सटीक बैठते हैं। अब उन्हें यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर कहा जाता है कि जो आरएसएस है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को कंट्रोल करती है और जिस महंत पीठ से बाबा बालकनाथ आते हैं उसी महंत पीठ से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आते हैं और कहा जाता है कि आरएसएस का बड़ा हाथ है उनको मुख्यमंत्री बनाने में। तो क्या यहाँ पर आरएसएस दखलंदाजी ना करे या फिर उनके फैसलों से बचने के लिए बीजेपी ने इस्तेमाल कर इस तरीके से क्या बाबा बालकनाथ के साथ किया है? ये जो गुजरात लॉबी जो नाम दिया जाता है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से पूरी पार्टी को कंट्रोल करते हैं, तो क्या आपको इसमें इस तरीके का वर्चस्व दिखाई देता है कि अपना वर्चस्व जमाने के लिए एक चलते हुए नाम को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कंट्रोल करने की बात आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जब पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान क्या फैसला लिया जाता है। हम किसी भी सीएम चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और उस चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे जो हमारा पार्टी का चिन्ह है। कमल चिन्ह की बात की जाए तो वो उस पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं इन 3 राज्यों को जीतने में कामयाब भी हुए थे। लेकिन सीधे सीधे तौर पर यह कहा गया कि यहाँ पर जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनकी बदौलत चुनाव नहीं जीतते हैं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव जीते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि आप यहाँ पर अपनी ही चलाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि शिवराज सिंह चौहान के बदौलत यहाँ पर चुनाव जीतते हैं। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना यहाँ पर काम करती है, उसके बदौलत यहाँ पर महिलाओं का वोट हासिल किया जाता है, लेकिन शिवराज को दरकिनार कर दिया जाता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे एक ऐसा चेहरा है जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 2 बार सत्ता में ला चुकी हैं, लेकिन उस वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया जाता है। आरएसएस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं तो एक विचारधारा है, यहाँ पर वो विचारधारा को लेकर चलते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं कंट्रोल तो जरूर हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर जो है कंट्रोल की बात की जाती है कि कंट्रोल यहाँ पर बीजेपी अब अपनी पार्टी के कई सारे ऐसे नेताओं को कर रही है जो यहाँ पर प्रधानमंत्री या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं, आला कमान हैं, उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तो क्या नाज़मीन, यहाँ पर एक सवाल और रहेगा मेरा कि जो जिस तरीके से बाबा बालकनाथ को दरकिनार किया, वसुंधरा राजे को दरकिनार किया, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह को दरकिनार किया, तो कहीं ना कहीं ये दरकिनार करना क्या 2024 में बीजेपी को बड़ा झटका दे सकता है? ये सभी नेता क्या 2024 में साथ मिलकर अपना समर्थन पार्टी से वापस ले सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यही तो बार बार कहा जा रहा था कि अगर आप नए चेहरों पर दाव आजमा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि इन नए चेहरों की बदौलत विधानसभा का नहीं लोकसभा का चुनाव जीता जाएगा, क्योंकि तमाम जातियों को साधने के लिए आपने हर वर्ग से किसी को मंत्री, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उन पुराने चेहरों को आपने दरकिनार किया जिसने सत्ता दिलाने में आपको कहीं ना कहीं मेहनत जरूर की उन्होंने। तो अब सीधे तौर पर आप ये देखिए कि अगर लोकसभा के चुनाव में इन चेहरों को कहीं भी कोई बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी नहीं गई तो वो लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, लगातार ये कहा जा रहा है कि वोट बैंक तो बीजेपी अपना बना रही है, जातीय समीकरण तो बना रही है, लेकिन इस चक्कर में अपने बड़े नेताओं को दरकिनार कर, उन्हें नाराज कर कहीं ना कहीं अपने लिए एक बड़ा गड्ढा खोद रही है जिसमें बीजेपी खुद 2024 में समाती हुई नजर आएगी। तो अब देखना होगा कि बीजेपी को ये 2 तरफा खतरा जो है, सबसे पहला खतरा इंडिया अलायंस इस तरीके से अपने आप को मजबूत कर रहा है, अब सीटों के बंटवारे पर वहां बात हो रही है, मायावती को साथ लाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ यहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं का नाराज होना क्या 2024 में यही हार का कारण बनेगा? ये देखने वाली बात होगी, 2024 के चुनावों के बाद ही ये पता चलेगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।